बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय बदा व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक निहायत ही सबक आमोज वाकिया सुनने जा रहे हैं। ऐसा वाकिया जो कुरान मजीद में भी बयान हुआ है और जो हमें गुरूर, तकब्बुर और दौलत की हकीकत समझाता है। ये वाकिया है कारून और उसके खजाने का। कारून एक ऐसा शख्स था जिसके पास दुनिया की बेमिसाल दौलत थी, लेकिन उसका अंजाम निहायत ही इबरतनाक हुआ। नाजरीन, कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल में से था। उसका असल नाम कारून बिन यसहब था और बज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कजन भी था। शुरू में वो एक आम इंसान था, मगर अल्लाह ताला ने उसे बेपनाह दौलत दी। ये दौलत इस कदर ज्यादा थी कि इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। कुरान मजीद की सूरह कसस में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने कारून को ऐसे खजाने दिए थे कि उनकी कुंजियां भी ताकतवर जमात के लिए मुश्किल थीं कि उठा सकें। जरा सोचें नाजरीन, यहाँ अल्लाह ताला ने खजाने का नहीं बल्कि सिर्फ चाबियों का जिक्र किया है। यानी कारून के पास इतने खजाने थे कि उनकी चाबियां ही कई मजबूत आदमी मिलकर उठाते। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उसके पास सोने चांदी के खजाने थे, हीरे जवाहरात से भरे हुए खजानों के दरवाजे थे, बड़े बड़े महलात और जमीनें थीं। लेकिन अफसोस, ये दौलत उसके लिए आजमाइश बन गई। कारून आजिजी और शुक्रगुजारी के बजाय तकब्बुर और गुरूर में डूब गया। जब उससे कहा जाता ये सब अल्लाह की नेमत है, तो वो कहता मुझे ये सब कुछ मेरे इल्म और मेरी मेहनत से मिला है। यानी उसने अपने खजाने को अल्लाह का इनाम समझने के बजाय अपनी अक्ल व काबिलियत का नतीजा करार दिया। कारून अक्सर अपनी शान व शौकत दिखाने के लिए खूबसूरत लिबास पहनकर अपने गुलामों और खजाने के साथ कौम के सामने निकलता। कुरान कहता है कि जब वो अपनी शान व शौकत में निकलता तो दुनिया परस्त लोग कहते, काश हमारे पास भी कारून जैसा माल व दौलत होता, ये तो बड़ी किस्मत वाला है। लेकिन अहले इल्म और नेक लोग कहते, ईमान और नेक अमल ही असल दौलत है। अल्लाह का सवाब दुनियावी खजाने से कहीं बेहतर है। नाजरीन, कारून सिर्फ दौलत पर ही गुरूर नहीं करता था, बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भी साजिशें करता। रिवायत में आता है कि एक बार उसने एक औरत को पैसे देकर कहा, लोगों के सामने ये कह देना कि हजरत मूसा ने तुम्हारे साथ बुरा किया है। लेकिन जब औरत मजमा में आई तो अल्लाह ताला ने उसके दिल को पलट दिया। उसने सच बोल दिया कि कारून ने मुझे पैसे दिए ताकि मैं हजरत मूसा पर इल्जाम लगाऊं। यूं अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इज्जत अता की और कारून की रुसवाई हुई। जब कारून गुरूर में बढ़ता गया तो उसकी कौम के नेक लोग उसे नसीहत करते थे, ए कारून, गुरूर मत करो, अल्लाह गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। जो अल्लाह ने तुझे दिया है उसमें से आखिरत के लिए भी कुछ खर्च कर, दुनिया से भी फायदा उठाओ, मगर फसाद मत फैलाओ। लेकिन कारून कहता, ये सब मेरी काबिलियत से है, तुम लोग हसद करते हो। जब कारून हद से गुजर गया तो अल्लाह ताला ने उसे एक बर्तनाक अंजाम दिया। कुरान मजीद कहता है, बस हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। उसके पास कोई जमात न थी जो उसे अल्लाह के अजाब से बचा सकती, और न वो खुद अपना दिफा कर सका। यानी एक ही लम्हे में उसके महलात, खजाने, सोना चांदी सब जमीन में धंस गए। लोग बस देखते रह गए और जमीन ने उसे निगल लिया। नाजरीन, वही लोग जो कल तक कहते थे काश हमारे पास भी कारून जैसा माल होता, आज वही लोग कहने लगे, अफसोस, अल्लाह जिस पर चाहे अपना फजल करे। अगर अल्लाह ने हमें माफ न किया होता तो हमें भी जमीन निगल लेती। यूं अल्लाह ने लोगों को दिखा दिया कि असल दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि ईमान और नेकी है। कारून की कहानी हमें ये सबक देती है कि दौलत अल्लाह की अता है, अपनी अकल व मेहनत का नतीजा नहीं। अगर दौलत शुक्रगुजारी और अल्लाह के रास्ते में खर्च न की जाए तो वबाल बन जाती है। गुरूर और तकब्बुर इंसान को हलाक कर देता है। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये आखिरत का घर हम उन लोगों को देते हैं जो जमीन में बड़ाई और फसाद नहीं चाहते, और अंजाम नेक परहेजगारों के लिए है। नाजरीन, कारून के खजाने जमीन में दफन हो गए, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है ताकि हमें सबक मिले। हमें अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपनी कामयाबी पर कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि हर वक्त ये याद रखना चाहिए कि सब कुछ अल्लाह की अता है।
اللہ हमें आजिजी, शुक्रगुजारी और अपनी दौलत को नेकी के रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।